I think the Aussies will clean up India in 4 days. तो हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और एक्सपर्ट्स आके बड़ी बड़ी बातें करने लग गए और हमें भी लगा इस बार, क्योंकि भारत होम पे न्यूजीलैंड से 3-0 हार कर जा रहा था, कि इस बार तो भारत का बहुत मुश्किल है, बुरी तरह हार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तैयार है, प्रिपेयर्ड है और पैट कमिंस कप्तान है जो कि काफ़ी ट्रॉफीज जिता चुके हैं उनको ऑलरेडी। लेकिन फिर हमने क्या देखा, जैसे कि इन्होंने कहा बिल्कुल वही हुआ। 4 दिनों में टेस्ट मैच खत्म, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पर्थ के पिच में, जो कि सबसे तेज, सबसे बाउंसी, सबसे स्पाइसी पिच दुनिया का माना जाता है, वहां पे धराशायी कर दिया। और किसके कारण? कप्तान जसप्रीत बुमराह। बहुत लोगों ने परफॉर्म किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह उधेड़ने की। अब देखिए, जब पहले दिन भारत 150 पे ऑल आउट हुआ था, बहुत कम उम्मीद थी, है ना, आशा बहुत कम थी। लग रहा था अब तो ऑस्ट्रेलिया 300 350 का स्कोर खड़ा कर देगा यार, उसके बाद भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन वहीं कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी करके दिखाई है यार, क्योंकि मैं भारतीय हूँ इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन मुझे विश्व क्रिकेट जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, उस हिसाब से एक थे मैल्कम मार्शल, उसके बाद बहुत गेंदबाज आए हैं, लाजवाब गेंदबाज आए हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ग्लेन मैग्रा, डेल स्टेन और भी कितने आए, जहीर खान। लेकिन यार उस क्लास और एबिलिटी का कोई प्लेयर अगर फिर से दिखा है मैल्कम मार्शल के बाद, वो है जसप्रीत बुमराह। और जैसे जैसे बुमराह सीनियर होते जाएंगे, करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये दिखेगा कि वो मैल्कम मार्शल के क्लास के हैं और बाकी सब इन दोनों से नीचे हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया और 47 पे 6 था ऑस्ट्रेलिया दिन के अंत पर। आप सोच सकते हैं, अपने घर पर पर्थ के पिच पर 47 पे 6 ऑस्ट्रेलिया। अगले दिन हालांकि मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी, थोड़े शॉटे लगा दिए, जिसके कारण 104 तक वो पहुंच गए। मैं चाहता था 80-85 तक ऑल आउट हो जाए, जो होना चाहिए था। कोई बात नहीं, लीड तो थी भारत के पास। दूसरी पारी में क्या दिखता है हमें? दूसरी पारी में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने ओपन करके क्या लाजवाब बल्लेबाजी करी है यार। दोनों खेलते ही गए हैं, कोई आउट ही नहीं हो रहा था, कोई गलती नहीं कर रहा था। वो देख के बड़ा मजा आया है। अनफॉर्चुनेट था कि केएल राहुल 77 रनों पर आउट हो गए, शतक नहीं हुआ, लेकिन केएल राहुल इतने कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखे हैं ना, ये देख के बड़ा अच्छा लगा है। उनको पता था कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी खेलनी है तो कौन सा शॉट खेलना है, बिल्कुल सही शॉट सिलेक्शन, कोई गलती नहीं हमें दिखा केएल राहुल से। और ये चीज़ बहुत ही इंप्रेसिव था, क्योंकि ये ना ओजी केएल राहुल हमें दिखे हैं, जो हमें 10 साल पहले जब उनके डेब्यू सीरीज में उनसे हमें दिखा था, सिडनी में वो शतक लगाया था, उसके बाद भी पैचेस में हमें वो दिखे हैं। लेकिन बीच बीच में ना कुछ होता है, कुछ मेंटल कंडीशनिंग में दिक्कत होती है कि वो कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, बहुत दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इस प्रकार की केएल राहुल की बल्लेबाजी हमें देखते रहना है। इसके लिए मुझे लगता है सबसे पहला कदम जो टीम को उठाना है वो है कि केएल राहुल से यार आप टेस्ट क्रिकेट में ओपन कराइए। मुझे पता है अभी मुश्किल है, लेकिन जब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे टीम के साथ, केएल राहुल ही आपके अगले ओपनर होने चाहिए। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। क्या बुरी तरह पेल दिया यार ऑस्ट्रेलिया को। ये बंदा पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अपना डेब्यू कर रहा है, और इसने ऑस्ट्रेलिया के सारे एस्टैब्लिश्ड बॉलरों को इस तरह मारा है, इस तरह हर तरफ पेला है कि लग रहा था कि ये शाम को किसी पार्क में खेलने आए हैं। लग ही नहीं रहा कि ये कोई इंटरनेशनल टेस्ट मैच हो रहा है। इतनी बुरी तरह मारा है वो मिचेल स्टार्क को। आप सोचिए, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, उनको बोल रहे हैं पर्थ की पिच पर कि बॉल स्लो आ रही है आपकी। ये स्पिरिट था यशस्वी जायसवाल का, हर तरफ बॉल को मारा है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, जॉश हेजलवुड, सबको मारा है, सबको खत्म करके रख दिया है। ये देख के बहुत मजा आया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। फिर बात करते हैं किंग विराट कोहली की। आखिरकार वो 81वां अंतर्राष्ट्रीय शतक आ गया, और इस बार हमने देखा विराट कोहली की बल्लेबाजी पहली पारी में भी बहुत बढ़िया लग रही थी, फिर अनफॉर्चुनेट था, आउट हो गए। दूसरी पारी में यार फ्लॉलेस थी, एक भी गलती नहीं। वेट ट्रांसफर इतना बढ़िया, फुट मूवमेंट इतना बढ़िया, बैलेंस इतना बढ़िया, हर चीज परफेक्ट था, और लग रहा था वो आए हैं बस शतक जड़ने। एक वो पर्थ में शतक था 2018 वाला, याद है ना, और एक ये है 2024 में पहले ही टेस्ट में। इसके साथ विराट कोहली ने सबको बता दिया है कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ चुका हूं, और इस पूरी सीरीज में
मैं रन लगाने वाला हूं, जिसके कारण यहां से भारत बहुत बड़ा फेवरेट है इस सीरीज को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ मैच नहीं हारे हैं वो, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन गया उन पर कि घर पर हम बुरी तरह मार दिए गए हैं भारत से। तो यहां से कमबैक करना जी बहुत मुश्किल है, और इसलिए मुझे लगता है भारत ये सीरीज तो जीतेगा ही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचने वाला है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अभी भारत को हर मैच में इस प्रकार की परफॉर्मेंस बस करते रहना है। दो खिलाड़ी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था, एक है नीतीश रेड्डी, जो फिर से अपने डेब्यू सीरीज में आ रहे थे, उनको देख के लगाने की डेब्यू कर रहे हैं। जिस प्रकार, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने खेला है, बॉल को हर तरफ मारा है, पीछे भी मारा है, T20 की तरह खेला है, क्योंकि वो T20 के ही खिलाड़ी है, लेकिन टेस्ट में भी इतना बढ़िया खेला है, बीच में आपको ओवर भी देते हैं। तो ये सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हमें बहुत साल बाद मिले हैं, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर के बाद। इनको बचा के रखना होगा जी, इनको इंजरी प्रोन नहीं बनाना है हमें, इनको बचा के खिलाते रहना है, क्योंकि ये बंदा बहुत काम आ सकता है। क्योंकि इसमें जो कॉन्फिडेंस है, परफॉर्म करने की जो चाह है, 80 रन करीब मारे, दूसरी पारी में नॉट आउट थे, वो बहुत बढ़िया लगा है। और लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं अगर इनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरे जो डेब्यूटेंट थे, हर्षित राणा, उनकी भी बहुत चर्चा हो रही थी कि गौतम गंभीर ने KKR कोटा में खिलाया, लेकिन यार उन्होंने खेल के दिखा दिया कि उनमें ना वो OG फास्ट बॉलर वाली ऑरा और एटीट्यूड है कि मैं तेज डालूंगा, गुड लेंथ पे हिट करूंगा, जरूरत पड़ी तो बाउंसर मारूंगा, बैट्समैनों के हेलमेट पे मारूंगा, कोई डर नहीं है। वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। जो विराट कोहली एक क्रांति लाए थे ना फास्ट बॉलिंग में, वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है। और हर्षित राणा बहुत एटीट्यूड में मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं। और जिस प्रकार ट्रेविस हेड, उसी ट्रेविस हेड जो हमेशा भारत को बड़े टूर्नामेंटों में फंसाता था, उसको आउट किया पहली पारी में, वो देख के लग गया कि यार ये बंदा भी लंबा खेलने वाला है और इस पूरी सीरीज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला है। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। इनकी भी बहुत चर्चा हो रही थी कि भारत में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, जो कि सच है, विकेटें नहीं आ रही थी, लेकिन वहां पे जाके वो अलग बॉलर दिखे हैं। उनको स्विंग मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है, सही जगह बॉल डाल रहे हैं, लाइन लेंथ सही डाल रहे हैं, बाउंस भी मिल रहा है, सब कुछ है, और अनप्लेबल लग रहे हैं, बहुत डेंजरस लग रहे हैं, खतरनाक लग रहे हैं, जो कि होना चाहिए। और इसलिए लग रहा है कि मोहम्मद सिराज इस पूरी सीरीज में बढ़िया गेंदबाजी करने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करने वाले हैं। अब आखिर में बात यह है कि अगले मैच में अगर कप्तान रोहित आ रहे हैं, शायद शुभमन गिल भी आ रहे हैं, तो बैटिंग लाइनअप क्या होगी? अब देखिए, देवदत्त पाडिक्कल तो बाहर बैठना ही पड़ेगा, शायद ध्रुव जुरैल को भी बाहर बैठना पड़े, क्योंकि रोहित शर्मा ओपन करेंगे, शुभमन गिल 3 खेलेंगे, तो KL राहुल शायद 6 पे खेले। अभी के लिए तो यही लगता है। और लेकिन मुझे लगता है कि पिंक बॉल टेस्ट भी हम जीतने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।